nation is gripped by the general election fever, most eyes are on the Panchayat elections in Phulera. Today I'm joined with Jitendra, Neena ji and of course the director Deepak to talk about Panchayat 3. सबसे पहले बताइए कि सचिव ने इतनी सारी एप्लीकेशन दी. जितेंद्र, how are you feeling? Seeing all the social media posts. अच्छा तो नहीं लग रहा था तो इसलिए ट्रेलर जल्दी डलवा दिया कि भाई जल्दी डालो ये बंद करो कैंपेन और ट्रेलर डालो तो आई थिंक अच्छा नहीं लग रहा था, बट अभी तो अच्छा फील हो रहा है जब ट्रेलर का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है. तो नीना जी, यू टेल मी, मसाबा को लेने का ऐसे मन हो रहा था आफ्टर सीइंग हर वीडियो? शी आल्सो अप्लाइड. हाँ, या हाँ, मेरे को बड़ा मजा आया. अच्छा था वो आइडिया. आई रियली लाइक्ड इट. या एंड लॉकी से लो की प्रमोशन. दीपक, हाउ डिड यू गाइस थिंक अबाउट इट? आइडिया तो ये पहले से ही था. वी ऑलवेज वांटेड टू थोड़ा सा एक लॉकी सिंबल बन गया है शो का, तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रमोशन टूल. तो आइडिया पहले से ही था. इस सीजन में कुछ ज़्यादा अग्रेसिवली एग्जीक्यूट हो गया. लॉकियाँ दिख रही हैं. बिल्कुल, सब परेशान हो रहे थे वो क्लिक कर यस. सो इंटरव्यू नहीं, हम आज एक्चुअली पंचायती करने वाले हैं. तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, क्योंकि लोगों को यही रहता है कि थर्ड सीजन आ रहा है, एक्सपेक्ट क्या करें. सो उससे ही स्टार्ट कर देते कि आप लोगों को क्या लगता है, ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करे. आई थिंक वही जो हमेशा पंचायत देता है, हाँ कि तुम अपनी फैमिली के साथ बैठे हो और गर्मियों का मौसम है और अपना आम पन्ना एंजॉय करते हुए एक शो देख रहे हो जिसमें तुम्हें गांव की फीलिंग है, नॉस्टैल्जिक फीलिंग है और तुम्हें फन भी आ रहा है. तो आई होप कि जैसा 1-2 में लगा लोगों को देख के, उससे ज़्यादा मज़ा आया इस सीजन में. अगर आप लोग से पूछा जाए लाइक फर्स्ट डे ऑफ शूट ऑफ पंचायत, क्या याद है उसके बारे में? लाइक सीजन 1 फर्स्ट डे ऑफ शूट. मुझे आई थिंक पीठे वाला सीन. तो आई थिंक वो जनगणमन सिखाने आता है शायद. वो नहीं, मैं तुलसी वहाँ थी. मैं वो हल्दी पीस रही थी. वो मेरा फर्स्ट शॉट. वो आपका फर्स्ट था. हाँ. और तेरा था एंट्री इनटू फुलेरा, पेठा वाला सीन. हाँ, जो पहला ही सीन है जिसमें पेठा खा रहे होते हैं, वो पहला ही दिन था हमारा जिसमें बाइक से एंटर करता है गांव में पहली बार और ये लोग पेठा खा चुके होते हैं. तो बड़ा मतलब एक्चुअली मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिखना था और बहुत परेशान दिखना था, और वो ही फील हुआ क्योंकि गांव में बहुत टाइम बाद मेरा पहला दिन था वो, और वो असली में ही गांव भी था. तो गर्मी उतनी थी तो अपने आप वो चीज़ें दिखने लग गई चेहरे पे. वो मुझे अपने आप फीलिंग आने लग गई कि हाँ ऐसा होने वाला है. तो अच्छी मेमोरीज है, मतलब जब भी वापस आते हैं वहाँ गाँव से निकल के तो वो याद आता है गाँव. राइट. नीना जी, आपको क्या याद है अपने फर्स्ट डे से? फर्स्ट मेरा शॉट था, मैं हल्दी सूखी हुई हल्दी को कूट रही थी आंगन में बैठ के, और कोई घरेलू कोई बात कर रही थी, मतलब घर के बारे में पति से या बेटी से. वो मेरा फर्स्ट याद है मुझे अभी. राइट. और कैसे याद आता है ना, तब मैं नायलॉन की साड़ी, वहाँ नायलॉन की साड़ीज पहनते हैं ना, तो मैं नायलॉन की थी, तो सर ढक के कूटना था तो बार बार पल्लू गिरता था और मैं पिन नहीं लगाना चाहती थी. तो वो मुझे अभी तक याद है. फिर मैंने यहाँ से ऐसे कुछ दबा के पकड़ा. फिर मैंने बाद में सेकंड सीजन में उनको बोला मुझे कोटा की या ऐसे कॉटन की दो जो टिकी रहती है सर पे. अमेजिंग. एंड टेल मी, व्हाट हैज बीन योर फॉन्डेस्ट मेमोरी फॉर अक्रॉस 3 सीजन्स पंचायत का? अगर कोई बेस्ट मेमोरी हो या एक बेस्ट सीन हो जो आपको सबसे ज़्यादा याद आता है. मेरा तो झंडे वाला सीन. ओह यस, फर्स्ट सीजन. आई थिंक तो पहले सीजन में एक बड़ा अच्छा सा ट्रैक था वो, शायद उतना उसमें से कुछ डिलीट भी हुआ कि हर कोई बंदा ना उसको गांव में ऐसे देखता है किसके यहाँ के हैं. तो पूरा मुझे बड़ा पसंद आया था स्क्रिप्ट पे भी कि हर कोई उससे सवाल पूछ रहा है, जो भी देखे ऐसे देख के किस गांव के हैं. तो उस तरह से उसका पूरा वॉक है, तो वॉक बड़ी मुझे अच्छी लगती थी उस टाइम पे कि हाँ ये बड़ा अच्छा सा है. तो वो मुझे बहुत पसंद है. दीपक? मतलब इस सेंस में कि कौन सा सीन मुझे एग्जीक्यूट करते समय ऐसा लगा कि यार ये अच्छा हो रहा है, दैट वाज द लास्ट फ्यूनरल वाला सीन. मैंने 6 दिन लिए लोग परेशान भी हो गए थे, लेकिन मुझे ये क्लैरिटी थी कि ये अच्छा बन रहा है और ये एडिट करेंगे इसको मल्टीपल लेवल पे काट के तो ये अच्छा बनेगा ओवर अ सॉन्ग. तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है. उसमें काफ़ी एक्टर्स का कमिटमेंट भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि there was a small mishap that happened on the set while we were lighting up that funeral pyre, और सबको ऐसा लगा था कि लग जाएगी, बट तुरंत 15 मिनट के अंदर ये लोग वापस खड़े थे वहीं पे और वापस we started shooting. तो वो सब मेमोरीज मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी हैं. अमेजिंग. और YouTube पे कमेंट्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले आ रहे हैं. एक ने कहा कि 28 मई के बाद
इंडिया के इलेक्शंस में कोई ध्यान नहीं देने वाला है, ऑफ कोर्स फुलेरा के इलेक्शंस पे होंगी। कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है एक करंट या कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट को इंक्लूड करना अपने स्टोरी लाइन में? अच्छा, मैं एक थोड़ा सा क्लैरिटी ये दे रहा हूँ कि दिस सीजन इज अ प्रिल्यूड टू इलेक्शंस, ओके, है ना, इट इज नो इलेक्शन इज हैपनिंग, है ना, इट इज अ प्रिल्यूड टू इलेक्शंस, है ना, इलेक्शंस का बिगुल बज गया है ना, वैसा है। दूसरा, ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि हम इसको इस टाइम पे रिलीज करेंगे, 18 महीने पहले कोई कुछ नहीं इतना प्लान कर सकता है, तो ये बिल्कुल प्लान नहीं था, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंट। डिलीवरी मैं शायद जैन मिड में ही करके बैठा हूँ और अब रिलीज हो रहा है जैन एंड तक शायद, तो और अब रिलीज हो रहा है, तो इसमें बीच में बहुत ड्यू प्रोसेसेस होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, उस वजह से अब ये कोइंसिडेंटली पड़ गया है ऐसे टाइम। बट दीपक, टेल मी, ऑफ कोर्स एज अ writer, as a director, how important is it to actually include your social commentary in any subject? Like वो important हो जाता है because as they say that a content kind of mirrors what happening in the society. मैं ये सोशल कमेंट्री करने से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं सोशल रियलिज्म को बस दिखा दूँ, उसके बाद कमेंट आप अपना खुद सोचो, जो रियल है मैं दिखा दूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं फुलेरा में जो रियल हैं, बट शायद वो एक सभ्य समाज को पसंद ना आने वाली चीज़ है, राइट, बट वो गांव वालों के लिए बहुत बेसिक चीज़ है, दे आर नॉट वरीड अबाउट इट। तो बहुत लोग नीना मैम से पूछते हैं कि अरे ये तो घर में रहने वाली औरत है, नहीं, ये बाई चॉइस वहाँ घर में रहती हैं, इनको ओके है कि ये प्रधानपति का कल्चर जो है चलता रहे, इनको कोई समस्या नहीं है उनसे। ये तो अब हुआ कि कहानी में धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट आने लगा, तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, वरना इनको उस प्रथा से कोई समस्या नहीं थी। अब उस प्रथा को मैं जितना रियल, जितना नेचुरल जैसा है वैसा दिखा दूं, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, रादर देन मैं उस पर 2 लाइनें बोलूं और कुछ कमेंट्री करूं। जितेंद्र, अ लॉट ऑफ पीपल हैव नोटिस कि अभिषेक बहुत ब्लश कर रहा है इस ट्रेलर में। ट्रू, मतलब है ऐसे सारे बहुत सारे वैसे सिचुएशंस हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं वैसे रिंकी और इसके सचिव के कैरेक्टर के बीच में, जो ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें वो ब्लश करना पड़ जाता है उसको, तो है ऐसे मोमेंट्स। बट आई ऑल्सो नोटिस कि ऐसा लग रहा है कि इस सीजन थोड़ा मेकअप वेकअप लगा के हो आप मतलब पिछले 2 सीजन से कंपेयर्ड ऐसा लग सकता थोड़ा है। ऐसे प्रिम एंड प्रॉपर। बट अ लॉट ऑफ पीपल, ऑफ कोर्स शो जब शूट हुआ उससे पहले देयर वर लॉट ऑफ रूमर्स कि आपकी टीवीएफ के साथ फॉल आउट हो गई है, आप नहीं आ रहे हो इस सीजन। किस तरह का फीडबैक आ रहा था, मैसेजेस आ रहे थे फैन के? बिकॉज हाँ, मतलब आई थिंक वो पैनिक दिख रहा था कि अरे पता नहीं होगा नहीं होगा, सीजन में सचिव जी चेंज हो, क्योंकि ट्रांसफर हो चुका था, तो उस वजह से लोगों को लग रहा था, तो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो फॉलो करते हैं पंचायत, उनको लग रहा था कि शायद पता नहीं सीजन 3 में होंगे या नहीं, तो था थ्रू आउट पैनिक। तो कई बार मैं भी परेशान हो जाता था कि अरे यार ये सवाल पूछना बंद करो, और बिकॉज आई नो द बैकग्राउंड ऑफ एंड आई एम डूइंग इट, तो वो कई बार लगता था, बट आई नो कि हाँ ये उनका प्यार ही है कि दे आर वरीड एंड दे आर पैनिकिंग अबाउट दिस। बट हाँ, हुआ ही काफ़ी, मतलब पिछले 2 साल में काफ़ी बार ऐसे मैसेजेस का सामना करना पड़ा मुझे। एंड मे बी बिकॉज यू आर एसोसिएटेड विद टीवीएफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो ज़्यादा शॉकिंग सबको लग रहा था कि क्या हो गया इनके बीच कलेश। ऑल्सो टेल मी, अभिषेक का कैरेक्टर जो है सचिव, एक्चुअली लोगों को पता नहीं था, इस सीजन के बाद बहुत ज़्यादा एक्चुअली आपको किस तरह के फीडबैक आए हैं इस कैरेक्टर को लेकर? क्योंकि बहुत, मैं कमेंट पढ़ रही थी ना, एक ने कहा कि फर्स्ट 2 सीजन में सचिव नहीं था और अभी एक्चुअली मैं सचिव हूँ, तो अभी मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स, मैसेजेस आपको बहुत सारे, मतलब आई थिंक सीजन 1 आया था तो लोग फोटोज भेजते थे कि मैं गांव में कुछ भी, मतलब मैं गांव में इलेक्ट्रिसिटी वाली जगह पे काम कर रहा हूँ, मेरे यहाँ वाटर वर्क्स में काम कर रहा हूँ, और मुझे ऑफिस में ही रहना पड़ता है, तो क्योंकि नई नई नौकरी लगी है, यहाँ पे कुछ क्वार्टर्स नहीं है या फिर मुझे अच्छी जगह नहीं मिलती, तो वो लोग फोटोज़ भेजते थे कि मैं बिल्कुल आपका जीवन जी रहा हूँ, गाँव में मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। तो वो बहुत सारे मैसेजेस आए थे स्टार्टिंग में, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स था। एंड जितेंद्र, इफ यू हैव टू बी अ सचिव ऑफ एनीवन इन द इंडस्ट्री, आप किसे पिक करते? कि मुझे किसी का सचिव बना होता? सचिव किसका बन सकते हैं? यहाँ पे सचिव नहीं बनते, यहाँ पे चमचे बनते नहीं, वो मत बनना इसलिए रहने दो। बड़ा डिफिकल्ट है वो बताना। एंड नीना जी, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस तरह का जो जैसे आपके कैरेक्टर के साथ हो रहा है कि आपके कंटेम्प्रेरी है, नेबर है, या आपके में भी फ्रेंड्स हो, वो सडनली एक कॉम्पिटिशन हो जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि यू मे बी वाइंग फॉर दैट रोल और सडनली आपके एक फ्रेंड ही आपका कॉम्पिटिशन बन गया? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो सुनीता है, जो नाम भूल जाती है उसका हमेशा, राजू है, क्रांति देवी जो करी है, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो हमारे बड़े लड़ाई झगड़े के सीन होते हैं,
तो लड़ाई करते करते फिर हम जब कट हो जाता है इतनी जोर से हंसते हैं. इट इज़ सो फनी दैट अ ईयर अगो मुझे एक फिल्म के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया. तो एक बाहर की लड़की जो बाहर रहती है, इंडियन लड़की, वो फिल्म बना रही थी. उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे कुछ पढ़ने को कहा. तो मैं पढ़ के चली गई. थोड़े दिन में पता चला सुनीता को भी बुलाया उसी रोल के लिए, और फिर पता चला सुनीता को रोल मिल गया, मुझे नहीं मिला. तो हम उस पर भी हंसते हैं. मैं ये कहती हूँ, अरे भैया, उसको जब तुम्हारे जैसी, हम दोनों बिल्कुल अलग दिखते हैं, अगर उसको तुम्हारे जैसी लड़की चाहिए थी तो मुझे क्यों बुलाया ऑडिशन में. तो हम हंसते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. जलन होती है जब पहले, अब तो इतनी, अभी भी होती है मुझे. मैं बहुत जलोकड़ी टाइप हूँ. हाँ, किसी को मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला, बहुत होता है. बट आई टेक इट इन माई साइड. Amazing. Deepak, tell me, a lot of people have also noticed कि प्रहलाद जी हंस रहे हैं काफी लास्ट के टवर्ड्स. क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके कैरेक्टर के साथ, बिकॉज जो आपने लास्ट सीजन उनके साथ क्लाइमैक्स में किया, मतलब दिल तोड़ दिया था सबके. कैरेक्टर अपनी जर्नी के थ्रू जाएगा. अभी सॉरो आ गया है उसकी लाइफ में, ग्रीफ आ गया है, बट ग्रीफ समय के साथ धीरे धीरे फेड आउट होता है. तो वो पूरी एक जर्नी है प्रहलाद जी की इस सीजन में, कि वो ग्रीफ के साथ कैसे डील करते हैं और कैसे उसको सॉर्ट करते हैं. तो हाँ, वही कर्व है प्रहलाद चा का इस सीजन में, प्रॉपर जो भी ग्राफ होता है. अमेजिंग. जितेंद्र, फर्स्ट सीजन से अब तक में क्या डिफरेंस आपको अपने फैंडम पे दिख रहा है? फैंडम पे आई थिंक, हाँ, मतलब बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि शुभ मंगल ज़्यादा सावधान एंड पंचायत बहुत 1 महीने के गैप के अंदर आए थे और जस्ट लॉकडाउन लगा था, तो दोनों का ही वो, क्योंकि शुभ मंगल फैमिली ने जाके देखी थी थिएटर्स में, तो लोगों को पहली बार पता चला था कि अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि यूथ तो पहले से जानता था बिकॉज ऑफ टीवीएफ के जो सारे स्केचेस होते थे, जो सीरीज, जो घर फैमिली वाले होते थे वो नहीं पहचानते थे. वो शुभ मंगल से हुआ एंड इमीडिएटली पंचायत आ गया, तो उनको लगा कि हाँ, इसकी एक फिल्म देखी, अभी इसका कुछ एक शो आ रहा है, तो वो तो वहाँ से वो हुआ एंड आई थिंक वो बढ़ ही रहा है थैंकफुली, ग्रेसफुली, भगवान की दया से. तो हाँ, मतलब चीज़ें बेटर हुई हैं. लोग ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं. Anina ji, because you are so busy now, of course, thankfully, touch wood. Tell me, जब आता है कि पंचायत शूट होने वाला है, कितनी एक ईगरनेस, एक एक्साइटमेंट रहती है इस शो को लेकर? बहुत रहती है. आई लुक फॉरवर्ड टू, बट बहुत कम आता है, मतलब बहुत देर में आती है एक्साइटमेंट. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट बिकॉज एक मज़ा आता है. हम उस गांव की आदत होगी जहां हम रहते हैं, वो रिजॉर्ट में उसकी आदत हो गई है, उसमें मैं क्या क्या लेके जाना है, वो यू नो, इट इज़ लाइक गोइंग आउट फॉर अ वेकेशन समवेयर. अपना सारा सामान खाने पीने बनाने का, चूल्हा वूल्हा सब लेके. So it is I really look forward to going for the shoot. But what is it like in a panchayat set? Of course, the show is warm and very heartening. But set पे क्या माहौल होता है? set पे ये warm show है ना, set पे बहुत hot होता है. बहुत गर्मा गर्मी वाला माहौल रहता है. बहुत गर्मी होती है. Weather या आपस में? वेदर. तो बहुत बुरी हालत होती है, बहुत गर्मी होती है. साइलेंस ने सब कुछ बता दिया. But tell me, Deepak is like such a soft spoken और ऐसे चुपचाप रहने वाला. How is he as a director? Like directors usually हम देखते हैं बहुत strict task master होते हैं, एकदम बिल्कुल एक्शन बोल के एक्ट करवा रहे हैं. But how is he? I think हाँ, मतलब हाँ, स्क्रिप्ट को लेके तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं कि हाँ, जिस तरह से चाहिए, जितने एंगल्स चाहिए, जितनी सारी चीज़ें चाहिए, वो सब करके ही निकलते हैं. और ऑफ कोर्स मतलब कभी किसी को, मुझे या किसी को कुछ भी होता है इरिटेशन, कह रहे यार ये तो मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि मिल गया, बट लाइक ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हिज क्राफ्ट, कि उनको पता है कि किस तरह से परफॉर्मेंस करवानी है और क्या क्या सारे एंगल्स लेके जाने हैं, तो वो सब लेके जाते हैं. एंड आई थिंक उससे जब मैं बात करता हूँ तो काफ़ी टीम को भी हेल्प मिलती है. जो पोस्ट वाली टीम होती है, जो म्यूजिशियन होते हैं, उनको अगर कोई लगता है कि एक मोमेंट और चाहिए तो वो एंगल अवेलेबल होता है. जनरली एडिटर को लगता है कि अरे यार वो चीज़ नहीं, तो वो सारा अपना काम एकदम सब समेट के लेके जाते हैं, तो वो एक है. बट अदरवाइज हाँ, ही इज सॉफ्ट स्पोकन और जनरली ऐसा सेट पे तो मतलब वो नेचर तो जाता नहीं. नीना जी, आपके साथ कैसे रहते हो? सेम टू सेम, सबके साथ सेम टू सेम रहते हैं. पक्के हैं. अगर संतुष्ट नहीं है तो जाने नहीं देंगे. राइट. कॉम्प्रोमाइज नहीं है उधर बिल्कुल. एक्टर्स और कैरेक्टर्स के नाम है, कोई एक मजेदार स्टोरी उनके बारे में आपको बतानी है और बाकी तो जज करेंगे कि वो मजेदार एक्चुअली है कि नहीं. अरे आपको बेस्ट मिल गया यार. अरे बेस्ट मिल गया.
ही इज माय फेवरेट। बता दो क्या तो जब ये क्या बताऊं? कुछ एक मजेदार, इनकी कहानी। हाँ कुछ एक मजेदार स्टोरी। जब ये आए थे ना हम बहुत इरिटेट होते थे इनसे। शुरू में आए थे, इतना स्लो बोलते थे, इतना स्लो चलते थे, हम कहते थे ये क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। आज देखो सबसे हिट कैरेक्टर है, और उनकी जो वो उनकी ना पूरा उनकी बॉडी लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है, उनको देखते मुझे हंसी आ जाती है। सो स्वीट। Yeah. पिछली बार उन्होंने मुझे शक्करकंदी ला के दी। ओके। ओ प्रमोशन कर रहे थे ना, आप लोगों को पता है, अभी हम प्रमोशन कर रहे थे, तो वैसे वो बड़े शाय हैं भूषण। अभी हम प्रमोशन कर रहे थे तो वो अपने गांव गए हुए थे, वहां से उन्होंने शक्करकंदी मेरे को इतनी सारी ला के दी, किसी और को नहीं दी, आपको पता है। सो ये है भूषण। और बहुत हंसी आती है जब वो बोलते हैं अपना डायलॉग, बहुत हंसी आती है। दीपक, रिएक्शन ठीक ही है ना तुम्हारा? हाँ मजेदार है। बिल्कुल सही है। मेरे को सही अच्छा नो जजमेंट्स, अच्छी चिट मिली है। अरे ये क्या बताओ अपने बारे में क्या? हाँ, क्या क्वेश्चन किया था, सॉरी। अपने इस कैरेक्टर के बारे में कुछ, मतलब इस इंसान के बारे में कुछ फनी चीजें बताओ। फनी चीजें बताओ। फनी चीज़ें, फनी ये है कि ये आदमी पता नहीं क्यों इतना स्ट्रिंजेंट है, बार बार एक्टर्स लोग रिमाइंड कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा हो जाना चाहिए, बट मुझे लगता नहीं है कि लाइफ में मैं कभी होऊंगा। तो मुझे वही थोड़ा सा फनी लग रहा है, क्योंकि इतना जिद्दी होना भी सही नहीं होता है। दाल जान। वेरी ऑनेस्ट। मेरी चिट ना आ जाए बस। तेरी ना आ जाए। कौन है? प्रहलाद। अरे ये अच्छा। बहुत बोल सकते। आई थिंक मतलब आई थिंक ये सेट पे तो पता नहीं, बट हाँ जैसे ही शूट खत्म होता है तो आई थिंक सब लोग इनके रूम पे जाना चाहते हैं, सब लोग इनके साथ चिल करना चाहते हैं। तो आई थिंक मजेदार है, सब लोग उनको बहुत पसंद करते हैं सेट पे। तो अच्छी पार्टीज होती हैं बेसिकली। ठीक है, उन्हीं के रूम पे होती है और वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड उनकी स्माइल बड़ी अच्छी है। एंड हाँ बस मतलब बाकी तो ठीक है। ओके, देख रहा है ना विनोद पंचायत 3 28 में, प्लीज वॉच इट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।